Hey, hello everyone. Once again, welcome back to my channel Bright Crafting World. So स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और यहाँ पर हम एक फिर से आपके सामने एक न्यू इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं जो कुकिंग प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी कुकिंग प्रैक्टिकल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ने एप्रन पहने हुए हैं। तो आज की वीडियो हमारी एप्रन के ऊपर ही है कि एप्रन आया कहाँ से, एप्रन होता क्या है, या फिर एप्रन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एप्रन क्यों बनाए जाते हैं, एप्रन का यूज़ हम किन किन चीज़ों में करते हैं, एप्रन के कितने प्रकार होते हैं, और भी बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 11th-12th में आपको पता है कुकिंग का प्रैक्टिकल होता है और कुकिंग बिना एप्रन के अधूरी है। या ये कहें कि एप्रन पहनने से कुकिंग में एक अलग से स्टाइल आता है। तो आज हम एप्रन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर आज नए आए हैं वो सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अब। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि एप्रन का यूज़ खाना बनाते समय यानी कुकिंग करते समय किया जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम एप्रन के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जो बच्चे कुकिंग का प्रैक्टिकल देंगे या फिर देने वाले हैं, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल में एप्रन बनाया जाता है। स्पेशली होम साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एप्रन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार के क्वेश्चन में या लास्ट ईयर 2 साल के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें एप्रन के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि एप्रन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एप्रन कहाँ से आया है, एप्रन के कौन कौन से यूजेस हैं, खाना बनाने के अलावा एप्रन के हम किस किस में यूज़ ले सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्रन। एप्रन है क्या, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे भी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि एप्रन का अर्थ यानी कि इसका जो मीनिंग है वो एक्चुअली मीनिंग है क्या। एप्रन एक ऐसा परिधान या एक ऐसा वस्त्र है जिसे शरीर के अगले हिस्से को ढकने के लिए अन्य कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, या कार्य करते समय कोई भी खतरा अगर हो जाए तो उससे बचने के लिए हम अपने कपड़ों के ऊपर क्या पहन लेते हैं, एप्रन पहन लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक सिंपल सा इसका अर्थ हुआ। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन की पेपर में, क्योंकि डेफिनेशन भी आ सकती है लिखने के लिए कि एप्रन की डेफिनेशन लिखिए, एप्रन की परिभाषा लिखिए। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एप्रन की परिभाषा है, एप्रन कपड़े, प्लास्टिक या चमड़े का एक ऐसा परिधान है जो आमतौर पर कमर के चारों ओर बांधा जाता है और कपड़ों की सुरक्षा या पोशाक को सजाने के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि एप्रन या तो किसी कपड़े का हो सकता है, या प्लास्टिक का हो सकता है, या चमड़े यानी कि लेदर का हो सकता है, जिसे हम अपने कमर के चारों तरफ पहनते हैं या बांधते हैं। या फिर कभी कभी क्या हो सकता है, काम अगर हम नहीं कर रहे हैं तो केवल अपने जो है पोशाक, अपनी ड्रेस को सजाने के लिए भी उसका प्रयोग में उसको लाया जा सकता है, उसको यूज़ में लाया जा सकता है। तो ये इसकी परिभाषा हुई। अगर सिंपल वे में एप्रन को लेकर बात करें तो एप्रन एक ऐसा कपड़ा है जिसे खाना बनाते समय या कोई भी काम करते समय जो गंदगी होती है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़ों के ऊपर पहन लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है, एप्रन कहलाता है। अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन आएगी तो आप ये वाली ही डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल भी है, इजी भी है और आसानी से इसको सब लोग याद कर भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्रन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आया है 2022 में। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर मार्क करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। 1 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। देखिए, एप्रन शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के नेप्रोन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। यानी एप्रन शब्द जैसे हिंदी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है, ऐसे ही फ्रेंच भाषा है, वहाँ पर एक नेप्रोन शब्द का यूज़ करते थे। उसी नेप्रोन से क्या बना, एप्रन बना, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। लेकिन समय के साथ इसमें बहुत सारी प्रोसेस की गई और प्रोसेस के माध्यम से यही जो नेप्रोन शब्द था वो एप्रन में बदल गया। यानी कि नेप्रोन वहाँ पर बोलते थे फ्रेंच भाषा में, और जब इसको बहुत सारी जो है रीब्रैकेटिंग नामक जो एक प्रक्रिया थी उसको अपनाया गया। उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद ये जो नेप्रोन था वो एप्रन में
जो है परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से एप्रन शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर समझने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, जो भी हम एप्रन के बारे में अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि एप्रन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, एप्रन का हम यूज़ किन किन चीज़ों में करते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि एप्रन का प्रयोग केवल खाना बनाने के लिए किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एप्रन का जो यूज़ है वो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। एप्रन का पहला उद्देश्य खाना बनाते समय तो पहनना ज़रूरी है ही। इसके अलावा खाना बनाते समय मान लीजिए हमें कोई हानि ना पहुंच जाए या हम हार्मफुल ना हो जाए, हमें कोई चोट ना पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए कि हम पूरियाँ तल रहे हैं, तो पूरी तलते समय जैसे कभी कभी छींटे आ जाती हैं या कुछ भी मतलब हमें हानि हो जाए, तो उससे बचने के लिए एप्रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो हमें हमारी स्किन को दाग से बचाता है, निशान आने से जो है बचाता है। इसके अलावा स्वच्छता संबंधी मान लीजिए हम कोई डस्टिंग कर रहे हैं, साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हम एप्रन का यूज़ कर लेते हैं, मास्क वगैरह पहन लेते हैं। उसके अलावा वर्दी के हिस्से के रूप में बहुत सारे लोग मानते हैं कि केवल खाने बनाते समय ही एप्रन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखते हैं वर्दी के रूप में हम एप्रन का यूज़ करते हैं। जैसे आप डॉक्टर्स को देखते होंगे कि डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं जो है ऑपरेशन थिएटर में जाकर, तो आपने देखा होगा वो ऊपर से एक एप्रन, ग्रीन कलर का एप्रन पहनते हैं। या फिर इसके अलावा डॉक्टर का जो कोट होता है उसको हम टक्सीडो एप्रन के नाम से जानते हैं, तो वो एप्रन पहन लेते हैं। तो ये वर्दी के रूप में एप्रन को जो है देखा जाता है या इसको जाना जाता है। इसका जो एक उद्देश्य वर्दी के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा जो एलर्जी, मान लीजिए हमें किसी चीज़ से एलर्जी है और हम वो काम कर रहे हैं, तो हम उससे बचने के लिए जैसे एप्रन पहन लेते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज़ खा रहे हैं या कोई चीज़ छू रहे हैं, तो हम ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं एलर्जी से बचने के लिए। उसी प्रकार से हम अपने आप को बचाने के लिए क्या कर लेते हैं, एप्रन को पहन लेते हैं। जैसे धूप में जा रहे हैं तो हम दुपट्टे वगैरह से अपना फेस कवर कर लेते हैं। ऐसे ही अपनी जो है हम श्रग वगैरह डाल लेते हैं, तो श्रग वगैरह जो है वो भी हमारे क्या है, एप्रन के रूप में ही आ जाते हैं। उसके अलावा गर्मी जैसे खतरों से बचने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, जो है धूप से बचने के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, एप्रन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर केवल खाना बनाते समय ही केवल एप्रन का यूज़ नहीं किया जाता है, या केवल इसका यही उद्देश्य नहीं है। ये इसके बहुत सारे उद्देश्य थे जो अभी हमने यहाँ पर आपसे शेयर किए। अब इसके बाद देखते हैं हम एप्रन के प्रकार। बहुत सारे एप्रन के प्रकार होते हैं, शैलियाँ होती हैं, स्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एप्रन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एप्रन के कई सारे स्टाइल होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला प्रकार है बिब एप्रन। देखिए, बिब एप्रन को शेफ़ एप्रन भी कहते हैं। जो मास्टर शेफ़ वगैरह होते हैं, फिर जो वो एप्रन पहनते हैं वो हमारा बिब एप्रन के नाम से ही जाना जाता है। बिब एप्रन ही पहनते हैं वो। तो ये हमारा बिब एप्रन कहलाता है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, बिब एप्रन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसे ही बिब एप्रन कहा जाता है। तो ये इसका पहला प्रकार था। इसके अलावा जो इसका सेकंड टाइप है, यानी कि दूसरा प्रकार है, वो है वेस्ट एप्रन। वेस्ट एप्रन काफ़ी स्टाइलिश एप्रन होता है और ये पहनने वाले की पर्सनैलिटी को भी निखारता है, अट्रैक्टिव होता है। इसमें फ्रिल, डिज़ाइन, कलर ऐसे लिए जाते हैं जिससे पहनने वाले को अट्रैक्शन जो है दिखाई दे खाना बनाने के साथ साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये काफ़ी स्टाइलिश एप्रन है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो नंबर सेकंड था हमारा वेस्ट एप्रन। नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा फ्रेंड्स 4 वे एप्रन। 4 वे यानी कि इसकी 4 तह वाला, हिंदी में बोलते हैं 4 तह वाला एप्रन 4 वे एप्रन कहलाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये 4 वे एप्रन है। इसमें 4 लेयर्स होती हैं, यानी कि 4 तह होती हैं। इस एप्रन की खास बात ये है कि जब भी खाना बनाते समय हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, तब हम इस एप्रन को जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि इसने पकड़ रखा है, इसको उठाकर अपने हाथ पूछ सकते हैं। तो ये केवल जो है कमर से मतलब नीचे नीचे इसको पहना जाता है। तो ये हमारा 4 वे एप्रन है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा अगला एप्रन है बिस्ट्रो एप्रन। बिस्ट्रो एप्रन लंबे होते हैं और इसमें साइड में या मिडिल में जो पॉकेट हैं वो ज़रूर होती हैं, और ये एप्रन कमर से लेकर
घुटनों के नीचे तक होते हैं, यानी कि केवल नीचे वाला जो पोर्शन है उसको कवर करते हैं, ऊपर की तरफ इसको नहीं पहना जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पर इस टाइप के जो हाउस मेड होते हैं वो इस तरह के एप्रन को पहनते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें पैंट नीचे की कवर हो रही है, ऊपर का हिस्सा हमने कवर नहीं कर रखा है इस एप्रन से। तो ये एप्रन बिस्ट्रो एप्रन कहलाते हैं, जो कमर से लेकर घुटनों के नीचे तक होते हैं और इसमें पॉकेट ज़रूर होती है साइड में और ये लंबे होते हैं। ये इस एप्रन की खास बात है। नेक्स्ट एप्रन है हमारा टक्सीडो एप्रन। देखिए मैं यहाँ पर टक्सीडो के बारे में पढ़ रही हूँ। यह बिब एप्रन का अपग्रेडेड वर्जन है, जब इसे वाइट बटन, डाउन शर्ट और बो टाई के साथ पहना जाता है तो ये फ्रेश, क्लीन और क्लासी लगता है। टक्सीडो एप्रन रेस्टोरेंट वेटर्स या वेट्रेस के लिए परफेक्ट है। तो आपने देखा होगा जो वेटर्स लोग होते हैं गले में बो डालते हैं, बो पहनते हैं, उसके साथ इस एप्रन को पहना जाता है। तो इसको एक तरीके से वेटर्स एप्रन भी कहा जाता है। तो इसे हम टक्सीडो एप्रन के नाम से जो है जानते हैं। यहाँ पर आगे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। टक्सीडो एप्रन जिस तरीके से दिखता है या जिस तरीके से वेटर्स ने डाला हुआ है, इसी को हम टक्सीडो एप्रन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और हमारा सबसे लास्ट एप्रन है डिश वॉशर एप्रन। जैसा कि आपको नाम से यहाँ पर पता चल रहा है कि बर्तन धोते समय या फिर किसी चीज़ को वॉश करते समय जो एप्रन पहने जाते हैं उसे डिश वॉशर एप्रन कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एप्रन होता है वो कॉटन का नहीं होता। यहाँ पर ये पॉली प्लास्टिक का एप्रन होता है या चमड़े का एप्रन होता है, जिससे पानी का काम करते समय क्या हो जाए, वो हमारा पानी मतलब उसमें रुके ना। तो ऐसे एप्रन को हम क्या बोलते हैं, डिश वॉशर एप्रन कहते हैं। आगे आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये डिश वॉशर एप्रन है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे पानी है, ये वाटर प्रूफ है, मतलब हम कोई भी पानी का काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर पानी रुकेगा नहीं। जैसे हमारा अम्ब्रेला होता है वाटर प्रूफ या रेनकोट होता है, उसी कपड़े का ये हमारा एप्रन बना हुआ होता है। तो इसको बोलते हैं हम डिश वॉशर एप्रन। तो यहाँ पर हमने पढ़े एप्रन के प्रकार, अलग अलग तरीके के एप्रन हमने यहाँ पर पढ़े कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कौन सा एप्रन पहना जाता है, हाउस मेड कौन सा एप्रन पहनते हैं, या फिर जो है बिब एप्रन किसे कहते हैं, वेस्ट एप्रन क्या होता है, बिस्ट्रो एप्रन क्या होता है, डिश वॉशर एप्रन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एप्रन के बारे में देखा और समझा। अब लास्ट में आती है मेन चीज़ कि एप्रन जब हम बना रहे हों या जब हम एप्रन का निर्माण कर रहे हों तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या कौन कौन सी वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको ध्यान में रख कर ही हमें एप्रन को बनाना चाहिए। तो आइए इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो एप्रन बनाते समय सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एप्रन जिस व्यक्ति के लिए जिसके लिए बनाया जा रहा है उसकी लंबाई, चौड़ाई, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही एप्रन को बनाना चाहिए। उसके अलावा एप्रन जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उस उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एप्रन हमें खाना बनाने के लिए यूज़ में ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कॉटन का एप्रन जो है ठीक रहता है, क्योंकि खाना बनाते समय एक तो आग का काम होता है, उसके अलावा गर्मी रहती है, तो कॉटन का कपड़ा बेस्ट होता है जो हमें दोनों ही चीज़ों से हमें बचाता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। उसके अलावा एप्रन को बनाते समय तीसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि एप्रन की धुलाई यानी कि साफ़ सफाई ज़रूरी हो जाए, एकदम जल्दी से जो सूख जाए, जिसको आसानी से धोया जा सके, जिस पे दाग धब्बे भी दिखाई ना दें। तो इस तरीके से एप्रन को जो है जब बनाते समय ये वाली बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि साफ़ सफाई आसानी से हो जाए। इसके अलावा जो जैसा कार्य करता है, जिसका जैसा काम होता है, उसके हिसाब से भी एप्रन का निर्माण करना चाहिए। मान लीजिए कोई बर्तन साफ़ कर रहा है तो उसके लिए वाटर प्रूफ एप्रन होना चाहिए, या कोई खाना बना रहा है तो उसके लिए अलग एप्रन लेना चाहिए। जो है बाकी अलग अलग तरीके से एप्रन जिसके लिए यूज़ में आ रहे हैं उसके अपने हिसाब से एप्रन का निर्माण या तो करना चाहिए या फिर अपने हिसाब से करवा लेना चाहिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने एप्रन के बारे में आज जाना कि एप्रन कहने को तो एक छोटी सी चीज़ है कि एप्रन जो है पहन लिया या एप्रन का यूज़ कर लिया, लेकिन एप्रन आया कहाँ से, एप्रन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इन सब बातों को हमने जो है एप्रन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सब बातों को आज हमने इस वीडियो में देखा। जो हमारा कुकिंग प्रैक्टिकल है उससे संबंधित एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो जो है रही है। बाकी जो हमारी कुकिंग गर्ल्स हैं, होम साइंस की गर्ल्स हैं, वो एप्रन ज़रूर बनाती होंगी अपने प्रैक्टिकल में, और उसके
बारे में लिखती भी होंगी तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी इस बार देखने को मिले हैं। वो भी जो है इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक आप यहाँ पर आपको सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं कुकिंग प्रैक्टिकल्स की या बाकी और भी वीडियोस डाली हुई हैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, बोर्ड क्लासेस को लेकर, वो आप देख सकते हैं। आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपसे अगली वीडियोज़ में ज़रूर बात होगी किसी एक अलग टॉपिक को लेकर बोर्ड एग्ज़ाम के ही। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।